हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 25 का 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ मिल्क मैन हैज़ 20, यहाँ ये एल है, एल मतलब लीटर। अ मिल्क मैन हैज़ 20 लीटर ऑफ मिल्क। दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है। ही सेल्स मतलब बेचना, इतना लीटर ऑफ मिल्क, इतना लीटर ऑफ मिल्क वो बेच देता है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज लेफ्ट टू बी सोल्ड? कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क उसके पास लेफ्ट मतलब बचा हुआ है, टू बी सोल्ड बेचने के लिए उसके पास टोटल कितना क्वांटिटी मिल्क बचा हुआ है, ये पूछ रहा है। तो उसके पास था टोटल 20 लीटर, उसमें से वो इतना बेच दिया, तो बचा कितना? कैसे निकालेंगे? घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 20 लीटर में से इतना लीटर को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 4 क्वेश्चन। The quantity of milk is left to be sold equal to 20 minus 15 होल 3/5। माइनस कर देंगे तो 20 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 15 × 5 = 75 और 3 = 78। माइनस करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। 1 और 5 का एलसीएम 5 आता है। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो 100 माइनस फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 78। अब इसको घटा देंगे। 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2/5। अब इसको चेंज कर देंगे उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 22 को 5 से डिवाइड करेंगे। 22 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 बचा तो 4 होल 2/5। क्या हो गया? 4 होल 2/5 लीटर। इतना लीटर दूध उसको अभी बेचना है। तो ये 4 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोल रहा है देखिए फ्रेंड्स। इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज इतना, 1 kg शुगर का प्राइस इतना रुपया है, RS इतना रुपया है, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 3 होल 1/4 kg ऑफ शुगर? तो इतना kg ऑफ शुगर का प्राइस कितना होगा? 1 kg का इतना है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए 1 kg, जैसे एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। एक पेन का प्राइस 2 रुपया है, तो 2 पेन का प्राइस, एक पेन का प्राइस 2 रुपया है तो 2 पेन का प्राइस ज़्यादा होगा। और ज़्यादा के लिए याद रखिएगा, कभी भी जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, ऑटोमेटिक है। एक पेन का 2 है, 2 रुपया है तो 2 पेन का ज़्यादा ही होगा, और ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4। अगर मान के चलिए 5 पेन का प्राइस 10 रुपया है, 5 पेन का प्राइस 10 रुपया है, तो एक पेन का प्राइस क्या होगा? एक पेन का प्राइस कम ही होगा, और कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2। ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि 1 kg ऑफ इतना, 1 kg का प्राइस इतना है, तो इतना kg ऑफ शुगर, तो ये 1 से ज़्यादा है कि नहीं? ऑटोमेटिक ही ज़्यादा ही है।
तो 1 kg का इतना है, तो इतना kg का ज़्यादा प्राइस होगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे द प्राइस ऑफ 3/1/4 kg of sugar equal to 14/1/2 into 3/1/4। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन बदल देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 1 29/2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अब 1 13/4। अब कटने वाला है तो काट देंगे, कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो इन दोनों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में नीचे से, तो नीचे में तो 4 2 या 8 हो जाएगा और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी 29 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नोट किया 27 2 8 9 2 7 377 377। ये तो आ गया हमारा रुपया। तो इसको अभी हम पॉइंट में बदल देंगे। 377 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, 32, 7 में से 2 गया तो 5, फिर ये 7 उतर गया, 8 5 40, 8 7 बार में लगेगा, 8 7 56, 8 7 जा 56, माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया तो 1। अब इसके आगे कुछ उतारने के लिए है नहीं, और तो क्या करेंगे, यहाँ 0 दे देंगे और यहाँ डेसिमल बैठा देंगे, फिर उसके बाद एक बार में लगेगा, तो 10 में से 8 गया तो 2, फिर उसके बाद यहाँ 0 देंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा, 8 2 जा 16, तो 2 बार में लगा देंगे 16, 10 में से 6 गया तो 4, अब फिर 0 यहाँ बैठा देंगे, अब फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, तो 5 बार में लग जाएगा। तो कितना आया, 47.125 इक्वल टू 47.125 रुपया। तो ये क्या पूछ रहा था, हमारा प्राइस ऑफ शुगर का प्राइस पूछ रहा था। तो शुगर का प्राइस कितना निकला, 47.125। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, इफ इतना लीटर ऑफ पेट्रोल कोस्ट इतना लीटर ऑफ पेट्रोल कोस्ट इतना, देन फाइंड द कोस्ट ऑफ 1, ये 1 है और ये लीटर है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, इतना लीटर ऑफ पेट्रोल का दाम इतना है, तो 1 लीटर का दाम कितना होगा। तो फ्रेंड्स ये 1 लीटर का पूछ रहा है, तो 1 लीटर तो ऑटोमेटिक ही समझ में आ रहा है कि कम होगा, 1 लीटर का दाम कम ही होगा। जब इतना लीटर का 92 है तो 1 लीटर का कम होगा, और कम के लिए मैंने आपको बताया कि डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, द कोस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 6 नंबर, द कोस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 92 को इससे डिवाइड कर देंगे, 92 डिवाइडेड बाय 5 होल 1/9, 5 होल 1/9। तो डिवाइड करने के लिए दाहिने साइड वाले को पलट देते हैं। पहले तो इसको सिंपल में ले आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो 9 × 5 = 45, 1 46, 46/9। अब पलट देंगे 92
डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और दाहिने साइड वाले को पलट देते हैं। इसका दाहिने साइड ये है, पलट देंगे तो 9/46, तो इससे ये कट जाएगा, दो बार में कट जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो ये क्या निकला 18 रुपया। द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना है 18 रुपया। तो ये हमारा 6 नंबर सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।